अगर आपके भी पार्टनर काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी अनबन होती है और रिलेशनशिप कहीं न कहीं एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ आप नहीं लेकर जाना चाहते उसे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने पार्टनर से आप पूछ सकते हो ताकि आप उन्हें काम डाउन कर सको। मेरा नाम नेहा भाटिया है और आई बीन एन एनएलपी ट्रेनर फॉर मोर देन 7 ईयर्स नाउ। 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब मैं लाइव इवेंट्स होस्ट कर चुकी हूँ पूरे भारत में। और मैं इतने लोगों से मिली हूँ और जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हों, चाहे वो मेरा फ्रेंड सर्कल हो, अक्सर लोग गलती पता है कहाँ करते हैं कि वो गलत स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। और गलत स्टेटमेंट से भी सबसे ज़्यादा गलत होता है उनके गलत क्वेश्चन जो वो अपने आप से पूछते हैं और वो अपने पार्टनर से पूछते हैं जब भी वो किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उसके साथ डील नहीं कर पाते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर और जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ कि ऐसे टाइम में अपने पार्टनर से अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो ऑटोमेटिकली आप उनको हेल्प कर सकते हो। अब आप उनके कोच तो नहीं बन सकते बट आप उनको हेल्प कर सकते हो उनकी उस एक नेगेटिव स्टेट से बाहर निकलने में, राइट। ध्यान रखना कि अगर आप जब भी ये क्वेश्चन पूछें आप हमेशा रैपो बनाकर रखें। तो रैपो क्या होता है उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो एक लिंक है, आप उसे ओपन करिए, आपको समझ आएगा कि पहले रैपो बनाना कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के लिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि जब भी आप ये क्वेश्चंस पूछें तो सारे क्वेश्चंस ना पूछें, एक दो क्वेश्चंस पूछें और जहाँ पर भी आपको लगे कि बहुत पर्सनल हो रहा है, अटैक हो रहा है, बस वहीं पर आप रुक जाएं। बहुत केयरफुली पूछिएगा एक क्वेश्चन, है ना, क्योंकि जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ एक क्वेश्चन पूछती हूँ या अपने पार्टनर से एक क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे बहुत एक रैपो बनाकर एक क्वेश्चन पूछना ज़रूरी हो जाता है ताकि मैं उस डायरेक्शन में अपने पार्टनर को ले जाऊँ जहाँ वो जाना चाहते हैं और जहाँ पर मैं उनको लेकर जाना चाहती हूँ, राइट। सो दैट ही इज़ हैप्पी, ही इज़ मोर प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव, फियरफुल, फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको अपने पार्टनर से पूछने की ज़रूरत है वो है कि इज़ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट्स बॉदरिंग यू। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार आपके पार्टनर आपको पूरी घुमा फिरा के स्टोरी बोलेंगे, चाहे आप एक इफ यूर अ मैन और अ वुमन, चाहे यू हैव अ हस्बैंड और अ वाइफ, वो आपको कुछ भी बताएंगे, राइट। वो घुमा फिरा कर आपको स्टोरी बताएंगे। आपको सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं और ये जानना है कि कुछ स्पेसिफिक है जो उनको बॉदर कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या है, लोग बहुत ही लेजी कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत ही गलत कम्युनिकेशन करते हैं। फील कुछ और हो रहा होता है, बोल कुछ और होते हैं, राइट। जब भी मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं हम एक प्रोसेस करते हैं जिसमें मैं हमेशा पूछती हूँ। एक प्रोसेस होता है, चेयर प्रोसेस होता है, जिसमें पूछते हैं कि जो आपका पार्टनर बोल रहा है क्या वही वो अपने एक्शंस के ज़रिए बता रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से सही क्वेश्चन पूछो, राइट। और सही चीज़, सही इन्फॉर्मेशन भी लो। इज़ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट्स बॉदरिंग यू? सेकंड इज़ वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट्स ऑन योर माइंड? ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है बट स्टिल सिर्फ वो बोल दें, अपने अंदर जो उनके चल रहा है बस वो निकाल दें। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कई बार सिर्फ अपने अंदर जो चल रहा है उसे निकालना चाहते हैं, दैट्स इट। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमेशा आपको शायद सोल्यूशन ना देना पड़े। कभी कभी स्पेशली विद मैन, कई बार उनको सिर्फ अपने अंदर की भड़ास निकालनी है, उनको आपसे शायद सोल्यूशन कभी कभी नहीं चाहिए। जैसे वुमेन के साथ क्या होता है, वो तो बस अपने अंदर की भड़ास निकालना चाहती है, उनको कभी बार सोल्यूशन चाहिए होता है, कभी कभी नहीं भी चाहिए होता है। मैन एंड वुमेन बहुत अलग अलग तरीके से अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। जो दूसरा है वो है वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट्स ऑन योर माइंड? कई बार अगर वो आपका पार्टनर बहुत चुप सा है और आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेस्ड आउट है, आपको लगता है कि उसके बिहेवियर्स ऐसा कुछ बता रहे हैं कि वो स्ट्रेस्ड आउट है, तो सिर्फ उसके अंदर से बाहर निकल जाए, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बाद आप एक गाइड कर सकते हैं, वो भी रैपो में रख कर कि क्या वो रैली में रेडी हैं आपका कोई एडवाइस सुनने के लिए भी, राइट। द थर्ड क्वेश्चन इज कि हाउ कैन आई हेल्प यू फील बेटर? कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ अपने पार्टनर से कुछ चाहिए होता है ना। मे बी आपका पार्टनर आपको बोलेंगे यस मे बी आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट डूइंग दिस दैट विल मेक मी हेल्प मी फील बेटर। नाउ इट कैन बी possible, it can not be possible as well, so that's something you both have to sit down and figure out, but just ask this question, how can I help you feel better? Okay, क्या पता solution आपके पास हो लेकिन वो अपनी ही कहानी में खोए हुए हैं और
वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं. सो जब आप ये बोलते हो हाउ कैन आई हेल्प यू फील बेटर, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलने के चांसेस हैं. ठीक है. फोर्थ इज डू यू नीड अ हग और सम फिजिकल कंफर्ट राइट नाउ. कभी कभार ना कुछ नहीं चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक हग काफ़ी होता है. जस्ट ऑक्सीटोसिन रिलीज होना ज़रूरी है, राइट. सो आप पूछ सकते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी नाइस एज वेल, नाइस फीलिंग. कई बार तो मैं अपने पार्टनर से पूछती भी नहीं हूँ, कई बार मैं जानकर जाकर हग कर देती हूँ, उससे उनका पैटर्न भी ब्रेक हो जाता है, राइट. सो फोर्थ क्वेश्चन इज डू यू नीड अ हग और सम फिजिकल कंफर्ट राइट नाउ. ओके. फिफ्थ इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट्स एडिंग टू योर स्ट्रेस. ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहाँ पर तो आप एक्चुअली में स्पेसिफिक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप अपने पार्टनर से पूछ रहे हो कि ये तो है, इसके अलावा और कुछ है क्या. जैसे कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बार वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा हो रहा होता है जो उन्हें बॉदर कर रहा होता है. कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी वर्क प्लेस की सिचुएशन बताएंगे, लेकिन अपने घर की, अपने खुद के पार्टनर के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है. सो कई बार ज़रूरी है जानना कि व्हाट इज़ एडिंग टू योर स्ट्रेस. ओके. सो नेक्स्ट इज are there any tasks or responsibility I can help you with to lighten the load. So ये भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो पार्टनर है, स्पेशली अगर वाइफ है, राइट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सब बहुत कुछ कर रही हैं और मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ. सो यू कैन, या इवन एज अ इफ़ यूर अ वाइफ एंड यू वांट टू हेल्प योर पार्टनर, अगर आप कर सकते हैं तो, so you need to ask are there any tasks or responsibilities I can help you with to lighten the load. ठीक है ना. नेक्स्ट इज हैव यू बीन टेकिंग ब्रेक्स टू रेस्ट एंड रिचार्ज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल से दैट अगेन. हैव यू बीन टेकिंग इनफ ब्रेक्स टू रेस्ट एंड रिचार्ज. देखिए क्या होता है कि कई बार ना स्ट्रेस जो है ना वो पता है कैसे इकट्ठा होता है. इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूँ, ठीक है ना, काफ़ी देर तक के लिए ऐसे करूँ, लेट्स से 5 मिनट के लिए, तो हल्का हल्का मुझे सेंसेशन फील होगी. 15 मिनट के लिए करूँ और अगर 1 घंटे के लिए करूँ, कर ही नहीं पाऊंगी, मतलब काफ़ी दिनों तक पेन रहेगा, राइट. तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस यही है. हम 5 मिनट के लिए लेते हैं और अगर रेस्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब इट्स गोइंग टू ऐड मोर एंड मोर एंड मोर टू इट. पाइल अप हो रहा है बेसिकली, हमारा स्ट्रेस ना पाइल अप होता जाता है और हमारी सिचुएशंस, हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारे परसेप्शंस, हमारी थॉट्स, हमारी विजुअल्स, हमारी फीलिंग्स बढ़ती जा रही और वही स्ट्रेस है. ठीक है ना. तो जब भी एक पार्टनर प्रेशर में होगा या स्ट्रेस में होगा आपका, तो कहीं ना कहीं इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको धीरे धीरे करके लोड ऑफ करो, राइट. और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप रेस्ट करो और रिचार्ज करो, है ना. फ़ोन भी अगर बंद हो जाता है तो आपको रिचार्ज करना पड़ता है ना. ऐसा तो नहीं है कि ये पूरे टाइम चलता है, राइट. आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. हर चीज़ अपने घर में अगर आप देखो तो सबको हम धीरे धीरे करके रिचार्ज कर रहे हैं. फ्रिज है फॉर एग्जांपल, रेफ्रिजरेटर है, वो हर टाइम यू हैव टू प्लग इट, राइट. आप आपका कुछ भी, अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स खास तौर से, राइट, हम जब तक उसे रिचार्ज नहीं करेंगे, मेरे यहाँ पे प्लांट्स हैं, मेरे को उसको रेगुलरली वाटर देना पड़ता है वरना वो मर जाएंगे, राइट. सो यू हैव टू सी कि आप क्या कर सकते हो, आपका पार्टनर क्या कर सकता है. और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं उनकी वजह से, तो क्या आप इनफ रेस्ट ले रहे हैं, क्या आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं. मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स में कहती हूँ क्लाइंट्स के साथ, खासतौर से प्राइवेट मेंबरशिप में, कि रिटर्न टू योर सेल्फ. स्ट्रेस जो है ना वो हमेशा बाहरी दुनिया का है जो हमने अपने अंदर ले रखा है. सो रिटर्न टू योर सेल्फ. और रिटर्निंग टू योर सेल्फ इज़ अ प्रोसेस जिसको मैं हमेशा कहती हूँ 3 to 6 months लगते हैं, बट द स्टार्टिंग जर्नी कैन बी फॉर अ मंथ and you can see some amazing changes. So for that you can book an alignment call and take up our 1 month, 3 months membership as well. Okay. Next question is, would you like to brainstorm some strategies, solutions as a team to cope up with the pressure? इसके लिए शायद हर पार्टनर रेडी नहीं होता है. इनफैक्ट इन क्वेश्चंस के लिए भी हर पार्टनर रेडी नहीं होता है. स्पेशली कई बार अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होती है, हमारे अंदर बड़ी ईगो होती है, तो हमें लगता है हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, हमें किसकी ज़रूरत नहीं है. बट अगर रियली में आप एक अच्छे कपल बनना चाहते हो ना, तो एज अ टीम आपको वर्क करना ही पड़ेगा इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, राइट. सो आई वुड से ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट वुड यू लाइक टू ब्रेनस्टॉर्म सम स्ट्रैटेजीज एंड सम सॉल्यूशंस एज अ टीम टू कोप विद द प्रेशर. तो यहाँ पर क्या है, अब आप यूनाइट हो रहे हो. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, स्पेशली अगर कपल्स आते हैं, तो उनको बोलती हूँ कि आप दोनों को यूनाइट होने की ज़रूरत है. ठीक है ना. और अगर आप दोनों अकेले अकेले लगे हुए हो तो व्हाट इज़ द पॉइंट, है ना. यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ. याद करो उस टाइम को जब आप एक थे और चीज़ों को सॉल्व करा करते थे. उस वक्त को बारी बारी याद करो, स्पेशली जब अपने साथ बैठ रहे हो, और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली
you're able to deal with situations in a different way. Like कल मैं और मेरे पार्टनर हम बैठे हुए थे और बात कर रहे थे और एकदम से बातें करते करते कुछ पुराने टाइम याद आ गए कि हमने ये भी किया है साथ में, हमने ये भी किया है। उससे हम और बीच बीच में ऐसे ऐसे मोमेंट्स आ रहे थे जब हम दोनों साथ में मिलकर हंस रहे थे, तो वो उससे हमारा और रेपो बन रहा था और कनेक्शन बिल्डअप हो रहा था। अब जब मैं उनको कुछ बोलूँगी, जब वो मुझे कुछ बोलेंगे, तो मैं सुनने के लिए रेडी रहूँगी, राइट? इसलिए बोल रही हूँ रेपो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके? नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे अपने पार्टनर से पूछना, स्पेशली अगर उनके पास ये पर्टिकुलर चीज़ है, और वो क्या है, आर यू डूइंग योर डेली रिचुअल्स? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे डेली रिचुअल्स क्या है कि मैं रेगुलर योगा और मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है ना, और कुछ कुछ प्रैक्टिसेस भी करती हूँ जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। मैं क्वांटम हीलिंग करती हूँ, मैं हीलर हूँ बहुत सालों से, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो लोग देख नहीं सकते हैं, बट आई डू इट, ओके? तो मेरे पार्टनर को पता है कि जब भी कोई मैं इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग फॉर एग्जाम्पल, सो ही ऑलवेज आस्क्स मी, सबसे पहला फनी क्वेश्चन जो मुझसे पूछते हैं वो ये कि डिड यू वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, और ही वुड ऑल्सो आस्क मी व्हाई डोंट यू जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक, बिकॉज ही नोज कि मुझे ब्रिस्क वॉक बहुत पसंद है। He would ask me, are you eating well? Did you not sleep well? So जब ये questions मुझे मिलते हैं तो मुझे पता लगता है कि okay, he understands me, right? So we need to correct that. Once we need to correct that, then बाकी चीज़ें अपने आप solve हो जाती हैं, right? और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने clients को भी और आपको भी ये कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ना आपके फंडामेंटल्स, आपके रिचुअल्स में हैं। अगर आपके रिचुअल्स सॉर्टेड नहीं है ना, आपकी लाइफ कभी सॉर्ट नहीं हो सकती। अपने रिचुअल्स को सेट करो। तो जब भी प्रेशर में कोई होता है तो मैं अपने क्लाइंट्स को एक प्रोसेस है जो हमेशा रेकमेंड करती हूँ हमारी मेंबरशिप्स में, हमारी वर्कशॉप्स में, उसको बोलते हैं इनर पेसिंग। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल बॉडी माइंड सोल अलाइनमेंट प्रोसेस, जो जब भी आप करोगे यू विल ऑटोमेटिकली फील कनेक्टेड। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से प्रेशर में हो, बहुत सारे महीनों से, सालों से, तो वो मैं रेकमेंड करती हूँ कि 30 डेज़ के लिए कंटिन्यूसली करिए, कभी कभी दिन में 2 बार करिए। वो आपको इतना अलाइन कर देगा, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, आप प्रेशर किसी और का भी बहुत ईजिली ले पाओगे, आपके अंदर का एक इनर चाइल्ड जग जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। मेरे सारे क्लाइंट्स को यूजुअली मैं अपने फर्स्ट सेशन में कराती हूँ, या फिर 3 या 4 सेशंस के बाद 100% करा देती हूँ, एंड देन आई आस्क देम टू डू इट फॉर 30 डेज कंटिन्यूसली, ओके? फंडामेंटल है वो। द नेक्स्ट इज who can we call to help us get through this tough time? अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो, ऐसा हो सकता है आपके कोई जानकार में ऐसा हो जो आपको लगता है कि आपको हेल्प कर पाए। लेट्स से अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, लेट्स से अगर कोई इमोशनल लेवल पर है, राइट? सिर्फ अगर छोटी सी सिचुएशन है लेकिन उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो who can we call, है ना? अपने आप में मत उलझिए, किससे हेल्प ले लीजिए, राइट? इस केस में जो मैं रेकमेंड करती हूँ, अगर बहुत टाइम से चल रहा है तो ऑलवेज गुड टू गो टू अ मेंटोर, बिकॉज एक मेंटोर आपके साथ बिल्कुल डिटैच रहेगा, है ना? और आपको रियली में एग्जैक्ट गाइडेंस देगी जो कि आपको हेल्प करेगी इवॉल्व करने में और आपके ऑफकोर्स प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को ढूंढने में, राइट? क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है, और मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक चीज़ देखी है, हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है, जैसे आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही है, ओके, एंड आपने किसी से हेल्प मांग ली, फ्रेंड से हेल्प मांग ली, लेट्स से सोल्यूशन ओवर हो गई, बट आपका फंडामेंटल वो फियर, एंग्जाइटी, वो अभी भी वहीं का वहीं है। व्हाट इज द पॉइंट? फिर कुछ ना कुछ आएगा। तो एक मेंटोर जो होता है या होती है, वो आपको दोनों के लिए हेल्प करेगा, सोल्यूशन के लिए भी और आपकी फंडामेंटल्स इमोशंस को भी चेंज करने के लिए, राइट? ताकि यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ताकि यू बिकम अ मोर रिसोर्सफुल, मोर पॉजिटिव पर्सन, और आप एक बड़े लेवल पर सोच पाओ, राइट? वरना फ्रेंड से हेल्प लेकर तो कोई भी कर सकता है। मेरे पास लेट्स से पैसों की कमी हो रखी है, मैंने हेल्प ले ली, फिर क्या? आई एम बैक टू स्क्वायर वन आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, है ना? So what is the point? So always go to a mentor and go to somebody who is wiser than you, who is experienced than you, and they will definitely help you out. Next question is, what helped the last time you were stressed like this? So कई बार अपने पार्टनर को अपना पुराना पिछला टाइम याद दिला सकते हो कि पहले कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया था एकदम से, राइट? सो और मे बी लेट्स से अगर उनको इतना स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आता है, तो या फिर जानकर एक सिचुएशन याद दिला दो जहाँ पर उन्होंने खुद हैंडल करा था, या फिर जहाँ पर उन्होंने मिलकर हैंडल किया था स्ट्रेस को, राइट? डू यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने ये किया था, मे बी वी कैन ट्राई दिस स्ट्रैटेजी आउट। जब आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं या इस टाइप के आइडियाज़ देते हैं, तो आपका पार्टनर जो है वो ऑटोमेटिकली काम डाउन होना शुरू हो जाता है। सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, यू कैन जस्ट सी 2 to 3 क्वेश्चन जो आपको लगता है अभी के लिए, अगर आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, आप अपने आप से भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए।
सो अगर आप ये सब चाहते हैं कि आप ये मेरी वर्कशॉप्स में कर सकें इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, तो आप प्लीज़ मेरे साथ एक अलाइनमेंट कॉल बुक करिए, हमारी मेंबरशिप्स लीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं विद माई 3 month 6 month 1 month memberships as well, but for that you have to really be in it to see the changes. So with that, thank you so much. If you like this video, please like, share, subscribe, and also stay connected. And हमारी बहुत सारी workshops हैं, आप उसमें से कोई भी buy कर सकते हैं, and I look forward to seeing you again. Thank you so much. Bye.